ट्रिप पर मिली जूली। मनोज's ड्रीम ट्रिप टू थाईलैंड। कंपनी के खर्चे पर दोस्तों के साथ थाईलैंड जाना मनोज के लिए किसी सपने के पूरा होने जैसा था। वहां जाकर जूली से मिलने के बाद मनोज के मन की रंगीनियां जागने लगी। कंपनी मीटिंग के लिए थाईलैंड ले जाने वाली कंपनी की बात सुनते ही मनोज और उसके दोस्तों की बाछें खिल गईं। एक तो कंपनी के खर्चे पर विदेश जाने का मौका और वह भी थाईलैंड जैसी जगह जहां पत्नी और बच्चों का झंझट नहीं, यानी सोने पर सुहागा। मनोज और उसके दोस्त सुरेश और भावेश तैयारियों में लग गए। वे दिन गिनने लगे। जाने के जोश में वे अतिरिक्त उत्साह से काम करने लगे। जाने का दिन भी आ गया। अहमदाबाद से तीनों मुंबई पहुंचे। कंपनी के देश भर के डीलर मुंबई में इकट्ठा होने वाले थे, फिर वहां से सब इकट्ठा बैंकॉक जाने वाले थे। रात की फ्लाइट से सब बैंकॉक पहुंचे और सुबह बस से पटाया पहुंचे। होटल पहुंचकर सब अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने लगे। मनोज को हफ्ते भर से बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। वह थकान से निढाल होकर पलंग पर लेट गया। लेटते ही उसको झपकी आ गई। आधे घंटे बाद ही रूम की बेल के बजने से उसकी नींद खुल गई। उसने झल्लाते हुए नींद में ही दरवाजा खोला। भावेश और सुरेश तेजी से कमरे में आए और चहकते हुए बोले, चल यार, थाई मसाज करवा कर आते हैं। शाम वाम को चलेगी यार, अभी तो थोड़ा सोने दो, बहुत थक गया हूँ, मनोज ने पलंग पर लेटते हुए कहा। अरे शाम को तो ओपन शो देखने जाएंगे, मसाज का टाइम तो अभी ही है, फिर आने के बाद नाश्ता करेंगे, सुरेश ने कहा। अबे तू यहाँ सोने आया है क्या? और थाई मसाज करवाने से तो सारी थकान उतर जाएगी, भावेश ने सुरेश को देखकर आंख मारी। और क्या, होटल के सामने वाली सड़क के उस पार ही तो मसाज पार्लर है, सुरेश ने कहा। तुम लोग जरा देर भी सोए नहीं क्या? मसाज पार्लर भी ढूंढ आए। गजब हो यारो तुम भी, मनोज आश्चर्य से उठ बैठा। सोने के लिए तो उम्र पड़ी है, यहाँ 4 दिन तो ऐश कर लें। चल चल उठ जाओ और चिंता मत कर, हम भाभी को कुछ नहीं बताएंगे, भावेश ने मनोज से चुटकी ली। मनोज झेप गया। चलो चलते हैं, कहकर उठ गया। तीनों होटल से बाहर निकले और रोड क्रॉस कर ली। सामने ही रोज मसाज पार्लर था। तीनों पार्लर में चले गए। रिसेप्शन पर भड़कीले और कम कपड़ों में एक थाई लड़की खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर तीनों का स्वागत किया। उसने गहरे गले की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। उसके आधे उभार ड्रेस से बाहर दिखाई दे रहे थे। उसे देखते ही सुरेश और भावेश की बाछें खिल गईं। मीठी मीठी बातें करके उस लड़की ने तीनों का मन जीत लिया। थाई मसाज के उस लड़की ने तीनों से कुल 2400 भाट रखवा लिए। भाट थाईलैंड की करेंसी है। सुरेश, भावेश ने तो खुशी से पैसे दे दिए, लेकिन मनोज को 800 भाट देते हुए थोड़ा बुरा लगा। इतना पैसा सिर्फ मसाज करवाने के लिए? इससे तो दोनों बच्चों के लिए या पत्नी मीरा के लिए अच्छी ड्रेसेस आ जाती। थोड़ा भारी मन लिए हुए वह मसाज केबिन की ओर बढ़ा। उसके दोनों दोस्त पहले ही खुशी से फड़कते हुए केबिनों में जा चुके थे। मनोज ने भी एक केबिन का दरवाजा खोला और धड़कते हुए दिल से अंदर दाखिल हुआ।